जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 के नए सिलेबस के बारे में, जो कि 2023 और 24 के सेशन के आपके जो मिड टर्म के एग्जाम होंगे, जिसे आप टर्म 1 या फिर फर्स्ट टर्म भी बोल सकते हैं, उसके बारे में। ठीक है। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीतिक विज्ञान। बेसिकली इस वीडियो में आपको हम 3 टॉपिक बताएंगे। पहले तो आपको हम मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस बता देंगे, और सेकंड आपको बताएंगे कि पॉलिटिकल साइंस का आपका ब्लूप्रिंट क्या है। ठीक है। और साथ ही साथ हर एक चैप्टर से ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ने के बाद में आप अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। ठीक है। और ये जो वीडियो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए होने वाली है। अगर आपका कोई भी क्वेरी, कोई क्वेश्चन या डाउट होता है तो आप डायरेक्टली आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। आप सर्च कर सकते हैं जेएसके 11 क्लास टेलीग्राम पे, या फिर आप इंस्टा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम किताब की बात कर लेते हैं। तो 2 किताबों में से आपकी जो पहली वाली किताब है, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, यही किताब जो है वो केवल आपके मिड टर्म के एग्जाम में आनी है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीओई की तरफ से पॉलिटिकल साइंस का आपका जो ऑफिशियली मिड टर्म का एग्जाम दिया गया है वो यहाँ पे है, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो चैप्टर्स हैं वो आपसे पूछे जाने हैं। मैं आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल है। ठीक है। और यहाँ पे ये चैप्टर्स हैं और ये पूछे जाने हैं, जिसमें लिखा है कि 15 सितंबर तक पूरा मध्य प्रदेश परीक्षा का पाठ्यक्रम हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में फिर आपके मिड टर्म के एग्जाम होंगे। मैं आपको निशान लगवा देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना चैप्टर 1 पढ़ना है, संविधान क्यों और कैसे। चैप्टर 2 पढ़ना है, भारतीय संविधान में अधिकार। चैप्टर 3 पढ़ना है, चुनाव और प्रतिनिधित्व। चैप्टर 4 रहेगा आपका कार्यपालिका। चैप्टर 5 रहेगा विधायिका। चैप्टर 6 रहेगा न्यायपालिका। तो टोटल आपको ये जो 6 चैप्टर्स हैं ये पढ़ने हैं आपको अपने मिड टर्म के एग्जाम के लिए। इसी तरीके से इंग्लिश में आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। ये टोटल आपके 6 चैप्टर्स होते हैं जो आपके मिड टर्म में आएंगे। सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है आपके मिड टर्म एग्जाम का ब्लूप्रिंट। देखिए, सीबीएसई की तरफ से जो ब्लूप्रिंट दिया गया वो बेसिकली है आपका एनुअल, यानी कि फाइनल एग्जाम का। तो आप मिड टर्म का कैसे समझेंगे? तो अभी तक जो लेटेस्ट आपका पैटर्न है वो यहाँ पे मैं आपको समझा। पहले तो देख लीजिए, ये जो 6 चैप्टर्स है, ये इन्हीं 6 में से जो जो क्वेश्चंस आएंगे उसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो आपके पेपर में पहले सेक्शन ए रहेगा, जिसमें टोटल आपके 12 एमसीक्यू आएंगे। अब इन एमसीक्यू का मतलब हो गया कि हर एक चैप्टर से आपके जो है वो 2-2 एमसीक्यू लिए जाएंगे। ठीक है। कितने कितने? 2-2 एमसीक्यू लिए जाएंगे। फिर सेक्शन बी रहेगा, जिसमें 2 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन। इट मीन्स आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन हर एक चैप्टर से लिए जाएंगे। ठीक है। फिर पेपर में सेक्शन सी रहेगा, जिसमें 4 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे। तो किसी भी 5 जो चैप्टर उनमें से 4-4 नंबर के क्वेश्चन लिए जाएंगे। फिर डी जो रहेगा, इसमें भी 4 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, बट अलग होंगे। कैसे? 4 नंबर में इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा पैसेज पर आधारित 4 मार्क्स के एमसीक्यू। सेकंड रहेगा कार्टून पर आधारित एमसीक्यू। और तीसरा रहेगा बेसिकली आपका एक मैथ। और सेक्शन ई जो है पेपर का, वो रहेगा इस तरीके से, जिसमें आपके 6 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस हिसाब से 12 आपके ये मार्क्स हो गए, और 12 मार्क्स आपके ये हो गए, 20 मार्क्स सेक्शन सी के हो गए, और फिर 12 मार्क्स सेक्शन डी के हो गए, और 24 आपके ये हो गए। तो 12-12 हो गए टोटल 36, 36 और 24 हो जाते हैं टोटल 60, और 20 टोटल होते हैं आपके 80। तो इस तरह से आपका पेपर जो है वो यहाँ पे डिजाइन किया जाएगा। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है, भारतीय संविधान क्यों और कैसे। तो इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे संविधान का अर्थ क्या होता है, हमें इसकी आवश्यकता क्या है, संविधान की कार्य और इसकी विशेषताएं क्या है। फिर आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में, कि भारतीय संविधान सभा का जो स्वरूप है वो कैसा था, निर्माण कैसे हुआ, कामकाज की शैली कैसी थी। ठीक है।
भारत का संविधान जो है वो उधार लिए हुए सिद्धांतों का टोकरा है, हम सभी को पता है, ये बताना है। इसी तरीके से इंग्लिश में आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, ये टॉपिक्स आपके सामने आ जाएंगे। सेकंड चैप्टर है भारतीय संविधान में अधिकार। तो पहले तो आप ये पढ़ेंगे कि अधिकार की परिभाषा क्या होती है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इनकी आवश्यकताएं क्या होती हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के बीच में संबंध और अंतर समझेंगे। और सबसे बड़ा टॉपिक है भारतीय संविधान में वर्णित जो हमारे 6 मौलिक अधिकार है, 7 थे लेकिन अब 6 ही हैं क्योंकि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 21 से हटा दिया गया है। तो 6 मौलिक अधिकार, इनके बारे में आप पढ़ेंगे क्या है, क्या विशेषताएं की होती है। इसी तरीके से इंग्लिश में राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपके सामने टॉपिक्स आ जाते हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, चुनाव तथा प्रतिनिधित्व। इसमें आप पढ़ेंगे चुनाव क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, भारत में जो अपनाई गई चुनावी व्यवस्था है जिसे हम सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली बोलते हैं, वो क्या है, क्यों अपनाई गई है, क्या सुधार की इसमें आवश्यकता है। समानुपातिक चुनाव की प्रतिनिधि प्रणाली क्या होती है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण, इससे आप क्या समझते हैं, निर्वाचन आयोग के क्या कार्य होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे वोट देने के अधिकार के बाद। इसी तरीके से इंग्लिश में इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, ये टॉपिक्स आपके सामने आ जाते हैं। अगला है चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या अर्थ, क्या है इसकी कार्य, इसकी विशेषताएं। कार्यपालिका कई प्रकार की होती है, जैसे संसदीय होती है, अधिष्ठात्मक होती है, अधिष्ठात्मक होती है, स्थायी होती है, स्थायी होती है। भारतीय जो संसद कार्यपालिका है इसकी विशेषताएं। अब इसमें आप राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, इनके लिए पद की क्या आवश्यकता होती है, योग्यता क्या क्या चाहिए, इनकी शक्तियां क्या होती हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के विशेष अधिकार क्या है, राष्ट्रपति पे महाभियोग कैसे चलाया जाता है, मंत्रिपरिषद की क्या विशेषता है, ये सब कुछ। फिर नौकरशाही के बारे में आप पढ़ेंगे। इसी तरीके से इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव, तो आपके सामने ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद में चैप्टर 5 है विधायिका, यानी कि जिसे हम अपने देश की संसद बोलते हैं। तो विधायिका का अर्थ, कार्य और विशेषता। संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। तो हमें इन 2 सदनों की आखिर आवश्यकता क्यों है, ये पढ़ेंगे। एक सदन तथा द्विसदनीय जो विधानमंडल होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा लोकसभा की जो शक्ति हैं ये क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, वो समझेंगे। संसदीय समितियों के कार्य समझेंगे, अधिकारी अध्यक्ष के बारे में। फिर इसी तरीके से इंग्लिश में आ जाएगा चैप्टर नंबर 5 पार्लियामेंट के बारे में, ये पॉइंट आपके सामने आ जाते हैं। सबसे आखिरी चैप्टर है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का अर्थ, कार्य, प्रकार और आवश्यकता पढ़ेंगे। फिर ये देखेंगे कि न्यायपालिका में जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है और उनको पद से कैसे हटाया जाता है। न्यायपालिका की जो पिरामिड रूपी संरचना होती है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें सबसे टॉप पे होती है सुप्रीम कोर्ट, फिर होती है हाई कोर्ट, फिर होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर होती है सब डिविजनल कोर्ट, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार, जैसे मूल अधिकार क्या होते हैं, रिट क्षेत्र अधिकार क्या होते हैं, अपीली क्षेत्र अधिकार, सलाहकार क्षेत्र अधिकार, ये पढ़ेंगे। न्यायिक संहिता क्या होती है, न्यायपालिका और संसद की में क्या विवाद है, क्या सहमति है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। इसी तरीके से इंग्लिश में जाता है ये जुडिशरी के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा तीसरा टॉपिक था वो भी कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपके सिलेबस के बारे में, आपके ब्लूप्रिंट के बारे में और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा दिए हैं। ऑफिशियली जो आया था डीओई की तरफ से वो भी आपको मैंने अच्छे तरीके से बता दिए हैं, ठीक है। वेल, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अब आपको वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है कि इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर करें। वीडियो को लाइक कीजिएगा अच्छी लगी है तो, और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसे लगी। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।